एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण करो। उन्होंने तन पर उपटन लगाया। उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर, ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दी, और डॉक्टर से कहा एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है, शंभु। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा है, पर मेरा विश्वास कहता है कि यह शिव महापुराण की कथा नहीं, ये स्वयं
देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है, जहां अपने मन की बात कह सकते हैं। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति श्री डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये। बाबा जी 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा अगर ये और बढ़ती चली गई तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। किडनी के पास में जो पथरी थी उसने घाव कर दिया था 8 mm का। सारी दवाइयाँ चलती रही 2021 से, पर आराम नहीं लगा। सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा। किसी ने कहा जब शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो तो वहां जाकर श्रवण करो। गुरुदेव 2023 को बालोद की कथा श्रवण करी। भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुनकर अपनी किडनी के ऊपर अपने शरीर को, वहां की मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र मांग कर व्यासपीठ से खा ली। बाबा के क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी मैंने जांच करवाई तो जो किडनी के पास में पथरी थी और घाव हो रहा था 8 mm का, वो 7.4 पर आ गया। बाबा की कृपा से इतना कम हुआ। मैंने विचार कर लिया कि अब जहाँ जहाँ पर कथा होगी वहाँ कथा श्रवण करेंगे। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, जल पीना प्रारंभ करा, कथाएं श्रवण करना प्रारंभ करी, शिवजी पे चली हुई बेलपत्र खाना चालू करी और बाबा की कृपा से सोनोग्राफी 13 सितंबर को वापिस कराई तो बाबा की कृपा से मेरा किडनी के पास का घाव भी भर गया था और स्टोन भी खत्म हो गया था, जिसकी मैं रिपोर्ट लगा रहा हूँ। उसने पूरी रिपोर्ट अपनी इस फाइल में लगाकर भेज दी है। पूरी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, आप चैनल पर भी आप लोग LED के माध्यम से रिपोर्टें सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जितनी रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। महाराज जब वापिस जांच कराई तो उस जांच में से घाव भी भर गया था और वो किडनी के पास की पत्थरी भी समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है कि बिना ऑपरेट के, बिना ऑपरेशन के कैसे समाप्त हो सकती। यहाँ कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख काटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से, बुजुर्ग से हम जब बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है। क्यों नहीं कटेगा? क्यों ना? पार्वती, शिवजी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है, ये तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर। सहजता नहीं देता, सहजता दे कहां वो? शिव नाम से
दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं? महादेव, दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हारी झोली में नहीं डाल सकते। बस उसके पास जाना जरूरी है, उससे मिलना जरूरी है। वो कहते हैं ना, अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सब गाइए भाव से। मिलना
जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी में कारी बदरिया, बन सकी में कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो डमरू
डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, कुबेर भंडारी 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 से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए, बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का नाम लेकर माँ पार्वती जल छोड़ती है और उसमें प्राण आ जाते हैं, बालक उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम विनायक होता है। उसी बालक का सिर भगवान गणेश जी, भगवान देवाधिदेव महादेव काट देते हैं, जिससे वो गणेश बन जाते हैं। अब जरा विचार करिएगा, जन्म देने वाला वही है। अगर विनायक को जन्म दे रहे हैं, पुतले में प्राण दे रहे हैं, तो वही दे रहे हैं। और अगर सिर काटने वाला भी है तो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? देव अधिदेव। जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने दी, सुख उसने दिया है, दुख उसने दिया। कभी तुमको अगर पेट भरकर भोजन मिले,
बहुत अच्छे से आप लोग अगर पेट भर कर भोजन खा लो, और कभी कभी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार मिल जाए, सब्जी भी नहीं मिले, खीर भी नहीं मिले, पकोड़ा भी नहीं मिले, कचौड़ी भी नहीं मिले, भजिया भी नहीं मिले, कुछ ना मिले, केवल रोटी और अचार मिल गया, तो भी देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से आज मुझे रोटी और अचार मिला, तो आपने मेरा पेट भरा, तो यही बहुत। आपकी कृपा से मिला तो। संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो एक रोटी के टुकड़े के लिए एक घूड़े पर कचरे के ढेर में से रोटी छाट कर अन्न का दाना निकाल कर खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो गए कि पड़े हुए हैं बिस्तर पर और भगवान से कह रहे हैं कि मौत आ जाए तो मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं। दुख उसने दिया है तो सुख वो देगा, सुख उसने दिया है तो दुख वो देगा। हम थोड़े से दुख को पाकर दुखी ना हो। तुम्हारे यहां पर कोई नदी है क्या? है? नदी बहती 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 धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी नदी बहते बहते तीसरी नदी में मिलती है, तीसरी नदी बहते बहते चौथी नदी में मिलती है, चौथी नदी बहते बहते पांचवी नदी में मिलती है, पांचवी नदी बहते 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 सीधे समुद्र में ले जाकर पानी को छोड़ देती है। नदी में एक तरफा तट होता है कि 2 तरफा तट होते हैं? घाट 2 तरफा होते हैं कि एक तरफा होते हैं? नदी जो बहती है उसके दोनों तरफ किनारा होता है कि एक तरफ किनारा होता है? जम के तो बोलो जरा। 2 तरफ किनारा होता है। जैसे नदी के किनारे 2 हैं और नदी का किनारा 2 है, जो 2 किनारों के बीच में बहती है वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है। जो एक ही किनारे के अंदर रहती है वो तालाब बन जाती है और वहीं पर सूख जाती है। जो 2 किनारे के अंदर बह रही है वो समुद्र तक पहुंच गई है। ये 2 किनारे हैं सुख और दुख के, इसके भीतर जो बहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। सुख और दुख के किनारे में जो बह रहा है, ये सुख का किनारा, ये दुख का किनारा, बीच में बह रहा है मनुष्य। एक किनारे में अगर कोई रह रहा है तो वो तालाब कहलाएगा, कुंड कहलाएगा, बावड़ी कहलाएगी, वो धूप में सूख जाएगी, गर्मी में सूख जाएगी। पर जो 2 किनारे से चल रही है, सुख दुख के किनारे में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और ऐसे ही चलते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। थोड़ा जिंदगी में कष्ट आए, घबराना नहीं, स्वीकार करो। पार्वती जी के उकटन से जो पुतला बना उसको शंकर भगवान ने प्राण दे दिए, और बाद में जो सिर काटा वो किसने काटा? बोलो बोलो, तुम बोलो। शंकर जी। शंकर जी ने प्राण दिए थे, शंकर जी ने सिर काटा। शंकर जी सिर काटे तो जोड़ने वाला भी शंकर ही था। अब एक पत्र देखो जरा। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा।
एक बार वापिस इलाहाबाद। मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। टीवी पर पत्र अवश्य पढ़ें, प्रयास करा करो। आस्था चैनल पर जो पत्र ये लोग देते हैं आप उसको पढ़ें, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा होता है। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ। बाबा मेरे सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। 19 दिसंबर 2022 को मेरे पुत्र को, जिसका नाम अर्नव है, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा ALL ब्लड कैंसर उसको बताया गया। लड़के को जब हमारे ब्लड कैंसर बताया गया तब पुत्र की एक टीम जांच करने लगी और बेटे को भी सुनकर उसको लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसको टाटा मेमोरियल दिल्ली के लिए एम्स तक हम उसको लेकर गए, भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी, एक तो इसको ब्लड कैंसर है, ऊपर से इसको जो दूसरी बीमारी है उसमें इसका शरीर कांप रहा है और शरीर में बल नहीं है। तो इस दोनों बीमारी, कैंसर भी मिल गया और ये बीमारी भी मिल गई, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आप इसको घर ले जाओ, जितना दिन ये जी जाए सेवा करो। इसके कैंसर भी है और ये बीमारी भी। हम और हमारे पति अपने बेटे को लेकर आ गए। तभी एक ऑटो वाला जो ऑटो से हमको हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर अपनी मंजिल तक ले जा रहा था, उसने कहा आप लोग वो सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते? कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, एक बार वो पानी चढ़ाने का बोलता है वो चढ़ाया करो। ऑटो वाले ने हमको उतार दिया। हम उस ऑटो वाले को हाथ देते रहे पर वो ऑटो वाला चले गया और हम बेटे को लेकर आए। मेरे पति रो रहे थे रास्ते भर कि बेटे को कैंसर हो गया। ये कहाँ की बीमारी हो गई, ब्लड कैंसर हो गया। मैंने भी अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो? ऑटो वाले ने भी यही कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ। मैं भी कहती हूँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर हम हमारे बेटे को बाबा के भरोसे छोड़ देंगे, विश्वास है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, चलो अपन अब गांव नहीं चलते हैं, सीहोर चलते हैं। हम दिल्ली से सीहोर आ गए। सीहोर से हमने रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम करा, पात्री पूजन करी, बेटे से धोख दिलाई और बाबा की रज उसके शरीर पर कुबेरेश्वर धाम की लगाई। पत्थर भी उठा लाए, कंकर, रुद्राक्ष भी ले आए। कंकर पर जल चढ़ाते, बेटे को देते, रुद्राक्ष रात भर घलाते, बेटे को पानी पिलाते। दूसरी बार जांच कराने के लिए हमारा मन नहीं माना, हम वापिस डॉक्टर के पास दिल्ली गए और बाबा की कृपा से दूसरी जांच जब प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका ब्लड कैंसर नहीं है और ना इसको कोई बीमारी। ये शिव तत्व है। बहन ठीक है बाबू? हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी है शंकर, कृपालु है शिव। कौन ऑटो वाला आएगा, कौन ऑटो वाला कहेगा कि एक लोटा जल चढ़ा ले बाबा? किसको फुर्सत है यहाँ? कौन को समय? किसको समय? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने लोग बैठे हो एक बार दिल से यही बात बोला करो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ,
ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वो विश्वास लेकर गई, दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ गई। कैसे तोड़ दे वो, उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव है। सारी दुनिया में मूर्ति की पूजन होती है, हम कंकर शंकर की पूजन होती है। कैसे तोड़ दे वो, कैसे भरोसा तोड़। वो उसने पीछे लिखा एक लाइन जिसमें वो लिख रही है, 3 महीने बेग खाली नहीं करूंगी, तेरे दरवाजे पर वापिस आऊंगी। ये लाइन उसके जीवन का भी तो सुख हो।